अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है अष्टवक्र महागीता, ओशो के द्वारा एक्सप्लेनेशन। मैंने ऑलरेडी 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें से 3 चैप्टर मैंने ऑडियो बुक में सुना है और 1 चैप्टर मैंने PDF से पढ़ा है और ये 5वां चैप्टर चल रहा है। यहाँ चैप्टर जो है वो लेक्चर वाइज है और मैं कोशिश करूँगा कि हर चैप्टर में मैंने जो भी सीखा या मैं जितना भी पर डे पढ़ रहा हूँ तो उसको जितना भी सीख रहा हूँ उसको नोट करने का। तो ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं किसी दूसरे को कुछ सिखा नहीं रहा हूँ। मैंने जो पढ़ा, मैंने जो समझा, मैं बस उसको नोट कर रहा हूँ, उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने पास रख रहा हूँ। तो अभी तक जो मैंने पिछले 4 लेक्चरों में पढ़ा है वो इतना ही समझा मैंने कि हमारा शरीर और हम दोनों अलग है, दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है, जब शरीर हमारा नहीं है तो हमारे द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जो कर्म किए जा रहे हैं, तो उससे हम कैसे छुटकारा पाते हैं। तो अष्टवक्र गीता जो कहते हैं और ओशो जो समझाते हैं उसको यही साफ समझ में आता है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उससे वो शरीर कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा किए गए कर्मों से कोई संबंध नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें जो है वो पिछले 4 चैप्टर में पढ़े हैं। तो मैं 4 चैप्टर को तो एक बार में समराइज़ तो कर नहीं सकता हूँ, बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत सारे एग्जांपल्स है। रामकृष्ण जी के बारे में बताया गया है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। धर्म और संस्कृति दोनों के बारे में बताया गया है कि धर्म क्या है और संस्कृति क्या है। जिस चीज़ को हम धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं, एक्चुअल में संस्कृति है। जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम, ये सब एक संस्कृतियाँ है, ये धर्म नहीं है। धर्म होती है वो चीज़ें जो पहले से मौजूद है, जैसे सूरज, चंद्रमा, हम, आप, ये सब हम लोग धर्म है। हमारा शरीर धर्म में आता है। बट जो हिंदू धर्म हो गया, जिसको हम लोग धर्म मानते हैं, वो एक्चुअल में संस्कृतियाँ है जो हमारे द्वारा बनाई गई है। धर्म का मतलब हो गया सनातन, जो हमेशा से है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज मैंने जो पढ़ा है वो मैंने पढ़ा कि वो पढ़ा है कि मनुष्य का जो जीवन होता है वो 6 भागों में बांटा गया है। जो बेसिक जो नीड है वो 6 नीड है या 6 चीज़ें हैं जिस पे पूरा ह्यूमन बॉडी चलता है। एक है भूख और प्यास, दूसरा आपका हो गया है मोह माया, मतलब 4 हो गया टोटल, और 5 और 6 हो गया है आपका जन्म और मृत्यु। तो जो आपका जो आपका भूख प्यास है वो तो शरीर का है। तो भूख प्यास जो है वो शरीर का नीड है। तो जब भी हमें भूख प्यास लगता है तो वो हमारे शरीर का नीड होता है। तो शरीर अपने हिसाब से खाना या पानी मांगता है। दूसरा हो गया मोह माया। मोह माया जो है वो मन का नीड है। तो वो मन मानता है, जब भी मन को कोई चीज़ पसंद आता है तो वो उससे मोह कर लेता है, उसको अच्छा लगता है तो वो उस पर चला जाता है। अगर कोई अच्छा आदमी मिल गया जिससे उसको प्यार है, अगर वो चला जाता है तो उसको दुःख होने लगता है। तो मोह माया जो है, सुख दुःख जो है, वो सब मन का नीड है या मन की चीज़ें है। और इसके बाद आता है जन्म मृत्यु। जन्म मृत्यु जो है वो सांस वाले हिसाब में है कि हम जब भी सांस लेते हैं, जन्म मृत्यु वो भी शरीर का ही एक तरीके का है, वो भी प्राण वाला चीज़ है। तो ये शायद मैं थोड़ा सा भूल गया इस पर क्या था, मैंने क्या पढ़ा था। बट जहाँ तक मेरे को समझ में आया कि वो यही है कि जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग एक जन्म ले रहे हैं, जब भी हम लोग सांस छोड़ते हैं तो एक हमारी मृत्यु हो रही है। तो इस हिसाब से, और हम क्या है, हम जो है एक्चुअल में वो इन सब के ऊपर है। इन सभी चीज़ों को जो देख रहा है वो एक्चुअल में हम है। तो ये चीज़ है। तो इस पर एक सवाल आता है कि अगर ये सारी चीज़ें हैं
तो जो हम लोग के द्वारा जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो भी हम लोग करते हैं अच्छा या बुरा, तो वो सब कौन कर रहा है? तो इसमें अष्टवक्र कहते हैं और जो कि ओशो एक्सप्लेन करते हैं कि वो है कि जो भी काम किया जा रहा है वो हम लोग नहीं करें, क्योंकि हम लोग तो काम कर ही नहीं सकते हैं। काम तो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, हम तो क्रिया शून्य हैं, हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। हमारे द्वारा कोई भी किया गया कार्य वो हमारे द्वारा नहीं किया, वो हमारे शरीर का नीड की वजह से हम लोग उसको करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है। तो उसी में एक और सवाल रहता है कि अच्छा, तो अगर ऐसा रहेगा तो हम मोह कैसे पाएंगे? तो मोह पाने का सिंपल सा तरीका है, जो मुक्ति पाने का सिंपल सा तरीका है कि आप मान लो कि आप मुक्त हो, आप शरीर नहीं हो, तो आप मुक्ति पा सकते हो। तो उसी में बोला जाता है कि तो फिर मुक्ति अगर हम लोग पा रहे हैं तो हम लोग के द्वारा जो कर्म किया गया है उसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे? जो हमारे द्वारा गलत काम किए गए हैं उसको कैसे भोगेंगे? तो फिर वही बात आती है कि जो कर्म हम लोग किए ही नहीं हैं तो उसको भोगना कहाँ? हम लोग के द्वारा तो हमारे द्वारा तो कोई कर्म हुआ ही नहीं है। कर्म जो हुआ है हमारे शरीर के द्वारा हुआ है, हमारे शरीर के नीड्स की वजह से हुआ है, हमारे मन के नीड्स की वजह से हुआ है। तो अगर ये सब चीज़ नीड्स की वजह से हुआ है तो जिसने किया वो समझे, हम तो किए ही नहीं, हम तो कर्म कभी कर भी नहीं सकते। तो इस तरीके से मोक्ष वाली जो चीज़ें हैं, इस तरीके से चीज़ों को बताया गया है कि हम तो कभी चीज़ कर ही नहीं सकते, हम लोग तो क्रिया शून्य हैं। तो अभी तक यही पढ़ा है हमने, बाकी जो भी पढ़ूंगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं उसको नोट करूंगा, क्योंकि एक्सप्लेन तो वो करेंगे जिसको खुद समझ में आ जाए। मुझे तो अभी कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो बस खुद पढ़ रहा हूँ और मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको नोट कर सकूँ, ताकि फ्यूचर में जाके मुझे पता चले कि हाँ, पहले से लेके अभी के बीच में मैंने क्या समझा है और मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल किस लेवल तक चेंज हुई है। कि अभी शायद अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना नहीं है कि मैं सारे बातों को क्लियर तरीके से समझ सकूं, बट जैसे जैसे मैं धीरे धीरे पढ़ता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा तो मुझे उम्मीद है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी की कंपैरिजन में बाद में और ज़्यादा क्लियर होगी, तो मैं चीज़ों को और इजीली समझ सकूँगा। तो यही था आज का। थैंक यू।